बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। मैं हूं हाफिज साकिब। इनोवेशन हब की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे बिजनेस यहां पर आ रही हैं, हर सेक्टर से ताल्लुक रखती हैं और उनको ग्रांट भी मिल रही है। आप लोगों के सामने स्टेट एक मां का किरदार अदा कर रही है। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, डायरेक्टली उन पर जाएंगे। और माइंड जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो चेयर कर रहे हैं, द वन एंड ओनली ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी इजाजत के साथ जल्दी जल्दी आज हम प्रोग्राम करेंगे और बुलाते हैं पहले कंटेस्टेंट को। इजाजत है सर? जी बिल्कुल इजाजत है। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद इकबाल अमान है। हमारा प्रोजेक्ट है वो ऑयल सीड क्रॉप्स के बेस करता है। तो एडिबल ऑयल जो है हमारी फूड आइटम्स में सबसे बड़ी इंपोर्ट है पाकिस्तान में। तो 86% ऑयल जो है वो हम एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस पे जो है 4.5 बिलियन US डॉलर्स हम खर्च करते हैं। और जो पाकिस्तान की अपनी कंजम्पशन है वो 5 मिलियन टन है, जो कि 2021-22 में हमने कंज्यूम किया और 2025-26 तक हम जो है वो तकरीबन 6 मिलियन टन जो है वो कंज्यूम करेंगे। तो इसी शॉर्टेज को जो हम पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट साथ में लाए हैं। बिजनेस मॉडल हमारा ये है कि हम सबसे पहले जो है ये हमारे पास जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, जैसे सनफ्लावर है और सोयाबीन है, ये दोनों हम वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में ग्रो कर सकते हैं। और स्मॉल लैंड होल्डिंग से हमारी और वहाँ से इतनी बड़ी प्रोड्यूस नहीं आ सकती कि हमारी जो बिगर कंपनीज हैं वो उस तरफ अट्रैक्ट हों। तो हम ये कर रहे हैं कि स्मार्ट फार्म्स जो है वो डेवलप करें, वहाँ पर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फार्मर्स को दें, वो अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट करें और फिर एक स्टार्टअप्स जो है वहाँ पर स्टार्ट हों, जिसमें हम अपनी यूनिवर्सिटी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पर हम जो नौजवान हैं उनको लाएं। फार्मर्स जो है वो क्रॉप्स ग्रो करें, क्रॉप्स ग्रो करने के बाद वो वहाँ से ऑन फार्म ऑयल एक्सट्रैक्ट करें। ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद उनके पास जो केक्स वगैरह जो बनते हैं वो भी एनिमल्स को फीड करें और जो ऑयल बनेगा उसको जो है लोकल मार्केट में वो सेल करें और वो वहाँ से जो बिजनेस के जो लोग हैं वो उसको उठाकर इंडस्ट्री में लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारी जो वहाँ पर जो लोकल इंडस्ट्री है वो डेवलप हो सके। हम ऑयल एक्सट्रैक्शन की मशीनरी भी परचेज करेंगे इसी प्रोजेक्ट में से। और प्रोजेक्ट मशीनरी जो है वो ऑन फार्म, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में लोग जो है कहीं पंजाब में तो लोग करते हैं कि ऑन फील्ड में वो करते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर ये वहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ से ऑयल जो है वो लोग फार्म पे अपने एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको जो है लोकल मार्केट में सेल करेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे बिजनेस डेवलप होंगे जो कि जो हमारी ऑयल की नीड है उसको सप्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट। और इसमें हमारे साथ जो है डॉक्टर एहसानुल्लाह हैं, यहाँ सर ऑयल सीड कोऑर्डिनेटर हैं NARC में, वो भी हमारे टीम मेंबर हैं। तो इसलिए हमने जो है सिर्फ यूनिवर्सिटी से टीम नहीं बनाई बल्कि आउटसोर्स भी किया। थोड़ा सा बताइएगा कि आपने कितनी बजट इसके लिए डिमांड किया? ये बजट हमने तकरीबन 1 करोड़ जो है उसमें बजट मांगा, जिसमें मशीनरी है, ऑयल सीड क्रॉप्स के सीड हैं। आपसे इन पैसों से कह रहे हैं मशीन लेंगे। एसेंशियली सो फार एज आई हैव अंडरस्टूड कि आप लोगों को कह रहे हैं कि वो सीड ग्रो करें, आप उन्हें टेक्निक सिखा रहे हैं, आप उन्हें सीड्स दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, राइट? और फिर आप उनसे उनकी प्रोड्यूस परचेज कर रहे हैं और आप अपनी मशीन जो उनकी मुख्तलिफ लैंड्स पर ले जाके उससे एक्सट्रैक्शन करा रहे हैं और फिर प्रोसेसिंग भी आप कर रहे हैं और आप मार्केट में जाके खुद बेच रहे हैं। सो एसेंशियली आप उनसे प्रोड्यूस करा रहे हैं, उन्हीं से ले रहे हैं और आगे बेच रहे हैं। या इफ आई हैव अंडरस्टूड इट इनकरेक्टली, तो सप्लाई चेन कैसे है एट द अदर एंड? ऐसा है कि हम जो पहले साल, क्योंकि हम
3 साल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर 3 डिवीजन्स हैं, पुंछ डिवीजन है, मुजफ्फराबाद डिवीजन है और फिर मीरपुर डिवीजन है। तो पहले साल हम पुंछ डिवीजन में काम करेंगे और वहाँ पर फार्मर्स को मशीन भी देंगे, ठीक है, और साथ साथ में उनको जो वैरायटीज़ हैं ये हम ऑयल सीड जो NARC का स्टेशन है वहाँ से खरीद कर उनको देंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हम उनको जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आप? जी, पहले साल तो हम इस तरह से हम उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पूरा प्रोडक्शन सिस्टम से वो गुजरे और उनको अंदाज़ा हो कि कितने रिटर्न्स वहाँ से मिल रहे हैं, ताकि वो खुद अगले साल लगाएं। लॉन्गर टर्म में आप किस तरह सोच रहे हैं कि इसको कमर्शलाइज कैसे करेंगे? आप आगे सेल खुद ही करेंगे? लिंकेजेस, मार्केट लिंकेजेस कहाँ से बनाएंगे? कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास? देखिए, हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फार्मर्स को देंगे, फार्मर्स उसको नेक्स्ट टाइम खुद करेंगे। तो पैसे आप लोग कैसे बना रहे हैं? पैसे हम ज़रा ऑयल जो मशीनें वगैरह या जो कुछ भी दे रहे हैं, हम खुद पैसे नहीं कमाना चाहते, हम चाहते हैं कि फार्मर पैसे कमाए। तो हाउ विल यू एवर बी सस्टेनेबल? अभी आप लोग ये दे दें वन टाइम, तो हाउ विल यू कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? तो आप ये एक दफ़ा दे देंगे, वो अपना कारोबार शुरू कर देंगे, वो आगे सेल भी शायद करना शुरू हो जाए, तो आपके लिए आगे स्केलेबिलिटी क्या है इसके अंदर? आपने कश्मीर के 3 डिवीजन कवर कर लिए, पूरा पाकिस्तान पड़ा है, वहां तक कैसे जाना है? आई थिंक इसमें डेफिनेटली शुरू में तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि उनको पता चले कि इससे इनकम जनरेट हो सकती है। लेटर ऑन दे विल परचेज देमसेल्फ, वो एम्पावर होंगे एंड दे कैन आई मीन एनकरेज द अदर फार्मर्स, जो कम्युनिटी के लोग हैं, दे विल कम फॉरवर्ड, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस तो इस तरह कोई है नहीं, वो फार्म होल्डिंग्स जो है वो भी बहुत थोड़ी है। तो लोगों को अगर थोड़ा सा इस काम पे लगाया जाए, बहुत सारे नौजवान जो है वो बेरोजगार हैं, तो अगर वो वहाँ से प्रोड्यूस करेंगे और इनकम जनरेट हो सकती है, तो देन डेफिनेटली मैनी पीपल विल कम फॉरवर्ड। अब इसके 2 तरीके, या तो आप अगर इसे एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट समझते हैं तो फिर ये हुकूमत की सतह पे हो सकता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। अगर इसको एक बिजनेस मॉडल के तौर पे आपने लेना है तो फिर आपको ये शो करना पड़ेगा जूरी को कि किस तरीके से ये सेल्फ सस्टेनिंग है, कि आप इसमें अगर हमसे 10 मिलियन 9 मिलियन वॉटेवर लेंगे तो वो फिर कैसे रिटर्न होगा, ताकि वो एक चलता रहे। ये खत्म हो जाएंगे पैसे तो उसके बाद तो आपका काम भी खत्म हो जाएगा। आप फार्मर्स को तो एम्पावर कर रहे हैं, उनके लिए तो आप बिजनेस एवेन्यू खोल रहे हैं, अपने लिए आप कहाँ से पैसे जनरेट कर रहे हैं? दैट इज आवर क्वेश्चन। सर, हमारे जो अपनी लैंड भी है उस पे भी हम ये लगाएंगे, हाँ, और वहाँ से इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन भी करेंगे और बाय प्रोडक्ट्स भी I think हैं। उससे हमारे लिए ये रेवेन्यू जनरेट इफ आई होगा। मे सजेस्ट, आप 1 साल एक बैच आप ट्रेन करके निकालें, उसके बाद यू स्टार्ट चार्जिंग फार्मर्स, ठीक है, कि अगर वो आपकी मशीन यूज करते हैं, वट एवर रेवेन्यू दे अर्न, दे गिव यू अ सर्टेन परसेंटेज आउट ऑफ इट, ठीक है। इट शुड नॉट बी बहुत बड़ी परसेंटेज, थोड़ी बहुत परसेंटेज हो जो आपको सस्टेनेबल रखे, ठीक है। आप उसे सीड्स खरीद सकें, आप अपनी मेंटेनेंस कर सकें मशीन्स की, ठीक है, आप जो भी आपके लिंकेजेस बनाने हैं एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ, आप वो मेंटेन कर सकें। अदरवाइज ये तो आप ग्रांट टू ग्रांट चलते रहेंगे और इसका फिर कोऑपरेटिव बना सकते हैं, आप एक हब बन सकते हैं जो कोऑपरेटिव की शक्ल में एक नेटवर्क बनाएं कि जो फिर आपकी सर्विसेज भी यूज भी करे, उसको पे भी करे थोड़ा बहुत, ताकि वो आपकी जो रिसर्च है ना बड़ी कारआमद है, चूंकि कश्मीर के अंदर जैसे आपने कहा जो बेरोजगारी है उसे खत्म करने के लिए एग्रीकल्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए। तो इसको अगर आप जिस तरह आपने कहा कि इसका पोटेंशियल है, वी विल हेल्प यू विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर, ताकि इसको फिर एक गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर वसी पैमाने के ऊपर किया जाए और वहाँ पर जो इसका पोटेंशियल है उसे पूरी तरह हार्नेस किया जाए। तो इसके लिए वी विल हेल्प यू इंशाल्लाह। आई थिंक no from my end for now. What about you, Fasi? Yeah, I don't think so. Okay, it's a business yet. I think I mean at best it's a pilot project at this stage, right? तो ये अगर आप बिजनेस एंगल इसका डेवलप करें तो दिस कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपकी चूंकि काम बहुत अच्छा और अहम है जो एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकता है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वी विल सर्टेनली गेट यू सपोर्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ AJK गवर्नमेंट। दरवाजे पे हमारी नजरें एक बार फिर से मरकूज और देखते हैं कौन बाहर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, और अंदर से क्या एक्सपीरियंस लेकर आए, उनके भी एक्सप्रेशन से लग रहा है कि कोई खुशी की खबर है, तो जी इनसे जानते हैं। नहीं, हमें काफ़ी पुरुमीद जाना उन्हें भेजा वहाँ से अंदर से,
और उन्होंने कहा है कि हम आपकी जो है ना डेफिनेटली हेल्प करेंगे और बहुत सारी हमें जो है ना बिजनेस मॉडल डेवलप करने के लिए उन्होंने जस्ट सजेशंस भी दिए हैं। वी आर होपफुल, थैंक यू सो मच, आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद। ग्रांट अप्रूव हो ना हो, एक अच्छी टिप जरूर मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर जवाद अहमद शमसी। आइडिया ये है कि मैं जो चीज़ R&D करूँ, रिसर्च करूँ, उसको मैं इनोवेट करके एक जो है मासेस के लिए हेल्प कर सकूँ। दिस इज हैज़ बीन वो मेरा शौक है, मेरा पैशन है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है कॉल्ड प्रॉक्टर पढ़ाई। सो इन पाकिस्तान वी आर वेल पॉपुलेटेड कंट्री। हमारी जो यूथ है उसको एजुकेशन की ज़रूरत है, उसको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नॉलेज इकोनॉमी के लिए हमें ऐसे सिस्टम्स चाहिए जो हम ऑनलाइन एजुकेशन को फैसिलिटेट कर सकें। अभी जो बहुत बड़ा गैप है ऑनलाइन एजुकेशन में वो ये कि इनके पास कोई फिनोमेना नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसमें वो एग्जाम्स को, क्विज़ेस को इन्विजिलेट कर सकें, प्रॉक्टर कर सकें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहती है कि आप आके इम्तिहान दीजिए, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी ये कहती है, मूक्स है, कोर्सेरा है, ये लोग जो है वो वैलिडेट नहीं करते कि जी जिसने इम्तिहान दिया है ये वही है। तो टेक इंडस्ट्री, एजुकेशन, सब में इसकी ज़रूरत है कि AI बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम्स को हम विजिलेंस कर सकें। तो हम एक ऐसी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं इंशाल्लाह जो कि तमाम एडटेक, इवन जो है रिमोट इंटरव्यूज के लिए भी कारआमद हो सकेगी और इंशाल्लाह इट विल बी अ गेम चेंजर इन दिस डोमेन। और इसमें ये भी है कि हम इसको जो है वो कस्टमाइज टेस्ट भी करेंगे। तो उर्दू में भी कोई अगर तालीम दे रहा है या किसी नेटिव लैंग्वेज में भी जो है तालीम दे रहा है तो वो भी इंशाल्लाह उसको फैसिलिटेट करेगी। और अगर नेट की डिस्ट्रप्शंस हैं तो वो भी हम इसको हम सेव करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा जो बिजनेस प्लान है दैट इज बेस्ड ऑन एडटेक इंडस्ट्री, R&D ऑर्गेनाइजेशंस, इवन सॉफ्टवेयर कंपनीज जो कि रिमोट इंटरव्यूज करती हैं या रिक्रूटमेंट की जो टेस्ट होते हैं या जो असेसमेंट्स होती हैं, इवन आपकी जो कॉम्पिटेंस के एग्जाम्स होते हैं, MCAT वगैरह, वो सब हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके लिए वी आर गोइंग टू हैव अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल फॉर दैट। और इसको हम थ्रू वेब इंटरफेस और थ्रू API इंटरफेस इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। पहले तो ये बताइए कि आपने एक यूज केस बताया MCAT और दूसरे टेस्ट का, तो वो तो ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल कैमराज नहीं हो रहे यूज, कोई एवरी सच हॉल हैज अ फ्यू कैमराज जिससे आप आई गेजेस को, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही आपने अभी कोई ऐसा यूज केस विद, जैसे IELTS के टेस्ट की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, O लेवल, A लेवल के टेस्ट हैं और बहुत सारे ऑनलाइन हैं, किसी के साथ कोई यूज केस को भी टेस्ट किया? जी, हमारे पास जो है वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि हमसे डिमांड कर रहा है कि हम उसको अपनी जो उनकी जो कुछ इंटर्न्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ एक बिग एडटेक पार्टनर है जो हमारे साथ इंशाल्लाह आ रहे हैं, लेकिन हम इसको जो है वो थ्रू ऑनलाइन अभी जो है वो लैपटॉप बेस्ड इस पे है, इंडिविजुअल बेस्ड है बेसिकली जी, और इसको ग्रुप बेस्ड नहीं है जी, इंडिविजुअल नहीं रखना चाह रहे हैं क्योंकि इट्स टोटली फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, फॉर ऑनलाइन इंटरव्यूज, फॉर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट। और बहुत सारे ऐसी लैब्स हैं जिसमें अभी इंडिविजुअल के कंप्यूटर्स पे कैमरा नहीं है, सो ये भी उनकी एड ऑन कॉस्ट है। आपने रियल डेटा पे ट्रेन किया है AI को या सिंथेटिक डेटा पे किया है? नहीं, रियल पे भी हम इसका कर रहे हैं। जैसे कितनी एक्यूरेसी है? जैसे रियल पे जो है और रियल पे कहाँ किया है? जी, रियल पे होता है ये कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर फेशियल वेरिफिकेशन का एक मॉड्यूल है फेसनेट, वो काम करता है कि जी आप सिंगल शॉट लर्निंग करें, वन शॉट लर्निंग, अगर किसी एक सैंपल है तो उस पर भी वो अच्छा चल जाएगा। उसकी जो खुसूसियत ये है, तो इस तरह के मॉडल्स हैं जो। अच्छा, who else is doing this in the world? There are competitors, not in Pakistan. I mean, there's called AI Proctor है और इस तरह के और भी हैं। आप एज एन एडिशनल ऐप लेयर काम कर रहे हैं ऑन टॉप ऑफ द टेस्टिंग ऐप? टेस्टिंग ऐप, लेकिन हम देखिए हमारे ना दो सिस्टम्स होंगे। हमारा है वेब बेस्ड सिस्टम, कि अगर किसी का टेस्टिंग सिस्टम डेवलप नहीं है तो वो हमारे सिस्टम पे आके ना टेस्ट देते, ठीक है। और अगर किसी को अपने सिस्टम पे रखना है तो हम API डेवलप करेंगे इसके लिए। आपकी जो API है उसके ऊपर अभी जो आप कह रहे हैं एजुकेशन पार्टनर से बात हो रही है, आधे जो हमारे एजुकेशन पार्टनर से बात हो रही है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रही है, वेब बेस्ड। बजट में कितने अमाउंट इसके लिए मांगे? मैंने 7.2 मिलियन रखा है फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो syslab.ai जो हमारा स्टार्टअप है उसके साथ
भी है करीब लोगो ऑफ NCAI नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल जी सर, ये उससे आपका क्या ताल्लुक है? सर हमारे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं ये उसकी फंडिंग से हमने रेस की। हमारा सिस्ला.ai का एक एक्टेक का वह बैकग्राउंड है, बीइंग इनके मैं एक प्रोफेसर हूँ और एआई एंथुसियास्ट हूँ। क्या ये NCAI किस बिला का नाम है? सर नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उनसे हमारा एक प्रोजेक्ट है आई पढ़ाई के नाम से। अच्छा। तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है। वो आपकी लैब भी है इसके साथ एसोसिएटेड करनी कोई? जी फास्ट की है जी सर। तो ये कब बना था? सर NCAI तो बना था 2018 में। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था 2021 में जी। I think quick question from my end is आपने शुरू में कहा कि marketing costs आप लोग खुद cover कर रहे हैं, तो what is the share that you're putting in to expand this as well? यहाँ से आपने 7 मिलियन आप कह रहे हैं ना, तो कितना आप लोग 7.2 मिलियन फिर मैंने अपने बजट में जो है वो मार्केटिंग कॉस्ट रखी है। उसके साथ मैंने ना GPU सर्वर जो हमने ऑलरेडी इनको प्रोक्योर किया हुआ है आई मीन थ्रू दिस NCAI ग्रांट। तो कितना बन रहा है आपकी जो इनपुट इक्विटी? 14 मिलियन के पास बन रहे, तो उसमें ऑफ कोर्स CO की कॉस्ट है और ये सब चीजें को हमने तो आप एक पोर्शन मांग रहे हैं टेक डेवलपमेंट के लिए? जी, टेक डेवलपमेंट के लिए। Let's deliberate. Yeah. What do you guys think? I'm honestly a little confused. आपके ये registered है company? जी. Okay. It's an SCCP registered private limited. Okay. I think the amount is not a lot, and they put in a lot themselves as well. So I think that's a really big plus. Yeah, so for me, why I would say yes is because they actually have their teeth in the game, ठीक है? आधे से ज़्यादा amount ये खुद cover कर रहे हैं, ठीक है? और हमारे से जो है, it's just a portion, and he's very clear कि वो कहाँ पे खर्च होना है. So that's why I mean I would say yes. I personally believe there's a lot of similar things happening around, right? बहुत लोग ये कर रहे हैं. So जो आपने जवाब दिया ना कि मैं उर्दू का यूज़ केस लाऊंगा, वहाँ फोकस बहुत नैरो हो गया। मेरी सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेस्ट्स हैं जो अभी उर्दू लैंग्वेज में नहीं है। बहुत सारी आप इंटरफेस तक की हद तक अगर कह रहे हैं कि मैं उर्दू में लाऊंगा तो ठीक है, दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। और वो बड़ा कॉमन सा और पेटी सा चीज़ है, कोई बहुत बड़ी उसमें नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ग्लोबल अगर आपने ऑडियंस को चेस करना है, क्योंकि इसका यूज केस बहुत ज़्यादा है, जी बहुत सारी दुनिया में टेस्ट हो रहे हैं, so you have to compete with them, and that's the only conditional thing for me. Otherwise it's a yes. Where do you see this in 5 years? Sir, inshallah I see this that it's going to be serving so many edtech solutions, and if we have a proper edtech solution it could be a game changer in Pakistan, sir. क्योंकि पाकिस्तान में आपको मतलब सर आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जी इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, हमें कैसे एजुकेट करना है। हम स्कूल्स तो नहीं बना सकते सर फिजिकली, हमें इसके लिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। आप देखें वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। And how many dollars will you earn? Sir, how many dollars? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जी, इंशाल्लाह after 1 or 2 years once we have this success, we will inshallah establish collaborations with हमारे अभी भी एक UK based partner है जिसने हमसे ख्वाहिश जाहिर की है कि हाँ आप करें तो हम इसको करेंगे। It's a yes for me. Like I said. For me, after the share that you put in and your commitment, I think it's a yes now. Yeah. Thank you very much, sir. Really appreciate it. Inshallah, I will. It's a public money. मुबारक हो, लेकिन 5 साल के बाद we want to see you come back with dollars for Pakistan. जमाना तो सर, thank you sir. मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बाहर आ रहे हैं तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बताइए जी, अंदर का एक्सपीरियंस कैसा था, जजेस ने क्या कहा और प्रोडक्ट क्या था आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह मियाँ का शुक्र एहसान है कि जजेस ने अप्रिशिएट किया और उन्हें एक्नॉलेज किया कि वो फ़ंड करेंगे। मैं अल्लाह मियाँ का शुक्रगुज़ार हूँ और अपनी PIF का शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत अच्छी इन्होंने जो है वो इसको ऑपरेट किया, बहुत स्पीडी डिसीजंस हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम है। PTV का भी शुक्रिया, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अल्लाह करे हमारे मुल्क की ये से बहुत R&D हो और हम लोग आगे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से आपको इनोवेशन हब में खुशामदीद कहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, स्टेट आप लोगों के साथ कोई इक्विटी या पार्टनरशिप बेस पर नहीं आ रही। ये आप लोगों को जो ग्रांट दे रही है इसका मकसद ये है कि इससे आपका भी फ़ायदा हो और इससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो और एंड यूज़र तक ये फ़ायदा पहुंचे, और इसी के लिए इनोवेशन हब सजाने का मकसद है। बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट।
Assalamualaikum. This is Aisha Aruj from Sir Syed University of Engineering and Technology. I'm the assistant professor there, and he is my student working under my supervision, Hamza Tahir. सोसाइटी की जो सबसे जिम्मेदारी होती है इम्पोर्टेंट, वो हम लोगों पे है. बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें पेन एरिया देखना चाहिए कि हमारे पास इस वक्त सोसाइटी का पेन एरिया क्या है. तो हमने आइडेंटिफाई ये किया कि हमारी जो 33% जो लोग हैं वो बेसिकली स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में शिकार रहते हैं, मगर वो अनट्रीटेड रहते हैं. तब तकरीबन 90% जो लोग हैं वो अनट्रीटेड रहते हैं ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स. आपने एक बड़े सोशल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया. बिल्कुल. अब आप बताइए कि व्हाट इनोवेशन यू हैव इन दिस एरिया. ओके, तो सर हम लोगों का आइडिया ये है, जो हम अभी डेवलप कर रहे हैं चीज़ हमारी, सर उसमें यह है कि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, कंप्लीट प्रोडक्ट है जिसमें वेब ऐप, iOS और एंड्रॉयड ऐप तीनों चीज़ें मौजूद होंगी. ये एक जो है एप्लीकेशन होगी जिसमें एक एंड यूज़र डाउनलोड करके खुद को रजिस्टर करेगा, और रजिस्टर करने का जब वो लॉगिन करेगा तो उसके बाद एक चैट ओपन होगी. उसमें हमारा चैटबॉट उससे जो है डिटेल्स लेगा, उसको जो है जितनी एनालाइज करेगा, अपने एक कन्वर्सेशन उनसे बिल्ड करेगा, और बैक एंड के ऊपर जो है वो मशीन लर्निंग ML के थ्रू और NLP के थ्रू जो है प्रोसेस करेगा और एनालाइज करेगा कि इन्हें कौन सी बीमारी या क्या चीज़ जो है वो अफेक्ट कर रही है. फिर उसका स्केल मेंटेन करेगा फ्रॉम 1 to 10. अगर स्केल फ्रॉम 1 to 3 और ग्रीन उस पर आता है तो वो जो है सजेस्ट करेगा कुछ गेम्स या कुछ मेडिटेशन, जिम एक्सरसाइजेस, इस तरह की चीज़ें. या अगर उसका थोड़ा सा येलो जोन में आता है इस तरह 4 to 7, तो उसको थोड़े सेशंस वगैरह और तमाम चीज़ें. और अगर रेड उसमें आता है तो ज़्यादा अमाउंट में उनको थेरेपीज और उनके जो है असिस्ट करेगा. लेकिन ये मंथली बेसिस पे असिस्टमेंट होगी इस पे. अब अगर असेसमेंट में हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं आ रहा, तो हम जो है हमारी एप्लीकेशन ही जो हमारे ऑनबोर्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट होंगे उनको जो है रेफर करेगी. There are many such apps out there at the moment. ठीक है, हमारा अपना प्रोग्राम होता है, उसके अंदर एटलीस्ट आप एक कोहॉर्ट में आउट ऑफ 30-15 ऐसी apps देखते हैं, maybe sometimes even 20. Always the question is, how do you distinguish yourself? क्या different आप कर रहे हैं that people will go on your app? डिफरेंट ऐसे होगी कि हम जो है इसके अंदर अलग अलग फीचर्स जो है वो कहेंगे. इसमें स्पीच का होगा कि आप वॉइस होगी, इसमें सिंपल राइट नहीं होगा कि आप जो है टेक्स्ट राइट कर रहे हो. difficult to train AI on. Training AI on Urdu, Punjabi, Sindhi, a mix of English or Urdu, the bots. No, I was just saying कि ये जो आपका AI वाला कंपोनेंट है ना, खासतौर में साइकोलॉजी में, राइट, ये अभी फिलहाल I don't think, to be honest, I'm a critic of like AI and psychology big time, because psychology and psychologists, when you go for a session, it's all about connection. ठीक है, और AI के बीच में ना अभी तक वो एम्पैथी आई है, ना कॉन्शियसनेस के इश्यूज हैं, ना वो इस तरह डेवलप हुआ है कि वो ये चीज़ें डिटेक्ट कर सके. ठीक है, so I honestly don't think that this is going to fly. Dozens of psychologists, therapists और ये सारी एप्स आ गई हैं. अगर आपने बनानी है तो that's different. तो अब आप मुझे बताइए कि ये आई साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये इतनी सारी इसमें आ गई हैं, आप इनके मुकाबले में हाउ डू यू स्टैंड आउट? देखिए, ये तो जो है इंडिविजुअल्स हैं जो कि आपको मतलब जिनका आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और आप उनसे जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे. सेल्फ हेल्प में सारी सेल्फ वो ये होते ही यही है, बट ये साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये ऑन बोर्ड होते हैं और वो फिर आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं. और फिर हमने भी इसको बहुत सारों को एक्सप्लोर किया है. हमारे साथ जो डॉक्टर सुंबुल मजीब बनाया है, अभी आपका हमारा ट्राई हो रहा है कि नहीं? नहीं, हमारा वेब बेस्ड जो है वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया है. वेब बेस्ड क्या कंप्लीट किया? इंटरफेस नहीं, मैं बॉट की बात कर रही हूँ, जो आपका AI है. जी, मॉडल हम अभी ट्रेन कर रहे हैं. किस पे ट्रेन कर रहे हैं आप लोग? डेटाबेस जो हम जो है साइकोलॉजिस्ट का हम अपना जो है डेटा और जो हम सर्विस कर रहे हैं उसके बेस के ऊपर हम डेटा सेट्स बना के उस मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं ऊपर. ये जो सिम्टम्स है ना आइडेंटिफाई करने के, किसी के स्पीच में होंगे, किसी के डेली होंगे, इसके एक स्पेशल क्वेश्चनर होता है जो दुनिया में हर साइकोलॉजिस्ट यूज करता है. वो 20 से पता नहीं कितने सवाल होते हैं, उसके अंदर सिम्टम्स आते हैं और उसके सवालात के जवाब पे पता चलता है. अब आइडियली तो ऐसे हो कि ये है कि हाउ वाज माय डे ऐप, राइट, जिसपे हर रोज वो मुझसे कुछ सवाल पूछे, हाउ यू डूइंग टुडे, आज तुम्हारे टास्क क्या हैं जो तुमने करने, समथिंग लाइक दैट, राइट. जो
ये कहे ही ना कि मेंटल हेल्थ ऐप हो, ताकि मैं एक बैरियर से गुजर जाऊं ना कि मैं ये यूज करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा मुझे पता कैसे चलेगा कि आई एम इन दैट स्टेट. बट इफ इट्स आस्किंग मी समथिंग एवरी डे, राइट, एंड दोज पॉइंटर्स, should pitch this idea, I think. मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं पूरा बिजनेस प्लान दे दूंगा. That's a good idea. मैं अब देखिए ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये यूज ही क्यों करूँ. हाइपरफाई का पता है आपको, हेडस्पेस का पता है, ये दुनिया की टॉप एप्स हैं स्पेस में, जिनका आप और भी बहुत है, राइट. और मैं इस चीज को पिछले 5-6 साल से देख भी रहा हूँ, इस्तेमाल भी कर रहा हूँ. बहुत सारी एप्स हैं जो मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में आपको स्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन की तरफ लेके जाती हैं, और वो सवाल पहले पूछते हैं. जिन सवालों के जवाब पे पता चलता है आज आप ठीक हैं, नहीं है, दिन कैसा गुजरा, क्या है, फौरन आप पे कोई स्टिग्मा नहीं अटैच कर देता या तुम्हारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है. मैं दूसरी बार वो ऐप ही नहीं खोलूंगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि ये मुझे तो उल्टा मैं डाउन फील कर रहा हूँ. सो आई थिंक वो जो बुनियादी सवाल है जो यहाँ पे बहुत लोगों ने शायद पूछा है, मिनिस्टर साहब ने भी, कि वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, वो भी नजर नहीं आ रहा. जिन लोगों को ये इश्यूज होते हैं ना, उनकी सबसे पहली स्टेज होती है सेल्फ डिनाइल की. और जब वो सेल्फ डिनाइल में होते हैं तो वो इस बात के लिए आमादा नहीं होते कि वो खुद को इलाज की तरफ लेके जाएं या वो. Thank you so much for your appreciation, for your encouragement, and it means a lot for us. Thank you for so coming. much. All the best ji, and I hope ke inshallah next time you come and you have cracked that equation. Inshallah, inshallah. Thank you so much. One more contestant is coming towards us. Let's see क्या लेकर आए हैं बाहर. So अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए जी अंदर क्या हुआ. अंदर बहुत हमारा पहले तो आइडिया हमने जो पिच किया, उन्होंने उसको बहुत इनकरेज किया, बताया कि ये आपने सोशली आपने इतना अच्छा सोचा और सोसाइटी का पेन एरिया आपने हिट किया, बट यू मस्ट नीड मोर रिफाइनमेंट ऑफ दिस आइडिया. तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेवल पे उसको प्रोडक्ट बना के लेके आएंगे तो मतलब दे वर वेरी हैप्पी, और हाँ उन्होंने बहुत इनकरेज किया और इट मीन्स अ लॉट फॉर अस. बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Dr. Sayyida Zeenat Maryam, and I am here as a team leader to present the project that is about development of fintech value chain financing. अच्छा, इसका मकसद ये है कि हम एक ऑटोमेटेड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग सिस्टम जो है उसको मैकेनिज्म को डिज़ाइन करेंगे, और उसका पर्पस क्या है, हमारे स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनकी फाइनेंसिंग करना, फिर उन्हें ट्रेन करना और एजुकेट करना कि जो हमारी गवर्नमेंट की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं उसमें जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग वो उस फाइनेंस को यूज़ करें. लेटर ऑन मॉडर्न कल्टिवेशन का जो तरीका है उसके बारे में उन्हें अपडेट करना और उसको अप्लाई करवाना, और उसके बाद जब उनकी क्रॉप रेडी हो जाए उसकी मार्केटिंग करते हुए उसको उसके जो नर्ख होंगे, उसकी जो मुनासिब कीमत है उसमें सेल करवाना. ये हमारा काम होगा. उसके अलावा जो प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करना, जो कि डिजिटल पाकिस्तान का ड्रीम है. नेक्स्ट वन इज इंप्रूविंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. बट द क्वेश्चन इज व्हाई दीज प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव्स आर. अगर हम देखते हैं तो हम एक ज़री मुल्क हैं, लेकिन हमारी ज़री पैदावार में मुसलसल कमी आती जा रही है. उसकी एक वजह जो देखने में आ रही है वो हमारी प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज जो है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में कमी आती जा रही है. इन्वेस्टमेंट में कमी क्यों आती जा रही है कि हमारे पास लैक ऑफ फाइनेंसिंग है. और अगर हम देखते हैं तो उसमें जो रूरल एरियाज़ में हमारा जो एक बड़ा पोर्शन है वो स्मॉल फार्मर्स का है, दैट आर 80% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरियाज़, और उनकी जो डिपेंडेंसी है ऑलमोस्ट 45 to 50% लैंड एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स. लेकिन उनकी वल्नरेबल कंडीशन है कि उनके पास शॉर्टेज ऑफ फाइनेंसिंग है, उनके पास इतनी अमाउंट ही नहीं कि वो उसको इन्वेस्ट कर सकें. वजह क्या है कि हमारे पास कोई इस तरह का फाइनेंसिंग मैकेनिज्म नहीं. इसके लिए हमने एक मैकेनिज्म डिज़ाइन किया है जो कि 3 साल की मेहनत का नतीजा है. ये मैंने अपनी PhD में काम किया था. ग्राउंड प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए फिनटेक वैल्यू चेन फाइनेंसिंग इकोसिस्टम डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने ऑल रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को इंटीग्रेट कर दिया है थ्रू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप.
फिनटेक के जरिए हमने इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि एक्सेस नहीं कर पाते स्मॉल फार्मर्स को, रूरल एरियाज को, उनकी इतनी एक्सेस ही नहीं है कि वो वहां तक जा सके, हमने वो कनेक्टिविटी बिल्डअप कर दी थ्रू टेक्नोलॉजी। ये इशूज इस्लामिक फाइनेंस का हमने रिजॉल्व कर दिया। आप मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं? यस, मोबाइल ऐप। अच्छा, उस ऐप में क्या, उस ऐप में फार्मर्स की डिटेल्स हैं जो लाइक आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, पाकिस्तान में जो भी इस्लामिक बैंक है, मीज़ान वगैरह एक्सेट्रा, उनको एक्सेसिबल है? हम उन जो हमारे इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं यानी कि इस्लामिक बैंक्स जो हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि हमारे फार्मर जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन वहाँ ऐप के ज़रिए वहाँ तक पहुँच सके और हमारे फार्मर्स उस ऐप के ज़रिए उनको एक्सेस कर सकें। ठीक है, जब उस ऐप के ज़रिए उनका डेटा फार्मर्स तक पहुँच जाएगा, और बेसिकली हम यहाँ पे इंटरमीडिएरी का टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जो है इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है। फिर अगला जो हमने कनेक्टिविटी बिल्डअप की है थ्रू ऐप ही, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हर साल इस तरह की पॉलिसीज आती हैं जिसमें फार्मर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मसला कहाँ पे आता है कि उन तक कम्युनिकेट ही नहीं किया जाता। ठीक है, उनके लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ नॉलेज है, फार्मर्स का इंटरेस्ट नहीं, फार्मर्स की एक्सपर्टीज नहीं, तो वो उससे फायदा ही नहीं उठा पाते। लेट्स गो बैक टू फाइनेंसिंग फैसिलिटी। इन्फॉर्मेशन देखें, आप दो डिफरेंट चीज़ें पिच कर रही हैं, राइट? एक तो इन्फॉर्मेशन वाला एलिमेंट है, उसमें भी बहुत लोगों ने ट्राई किया, ये नहीं है कि यू आर द फर्स्ट वन, देयर आर मेनी डिफरेंट प्लेयर्स इन प्लेस राइट नाउ। जैसे कि बाहबर का उन्होंने जो आप वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रही हैं, how does that happen? I mean, वो कहाँ से financing, अगर banks are not providing it, where is that financing coming from? And by the way, also again, you're not the first one doing this, because many people have tried this with small scale farmers like Recult and everything, and they have actually pivoted their model because it doesn't work. मैडम, अभी तक मेरे जो नॉलेज है, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से इस पे काम कर रही हूँ, मैं 2022 में PhD कंप्लीट हुई है, अभी तक मेरे पास इस तरह को कोई नॉलेज नहीं है कि जिसमें मुझे ये पता चल सके कि कोई इस तरह की ऐप है जो फार्मर्स को एक्सेस करिए सेटअप में। हाँ, तो आप थोड़ा सा समझाएंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमने IFIs को इन टच किया है। IFIs क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? वो इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग होती है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हमारे फार्मर्स को पता ही नहीं कि वहाँ पे हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। सॉरी, मैं इंटरवीन कर रहा हूँ ताकि हम टाइम भी बचाएं और हम सही बात को सब समझ सकें, एक पेज पे आए। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं आपके बिहाफ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। ये एक एग्रीगेटर ऑफ इंफॉर्मेशन है, कनेक्टिंग पीपल विद बैंक्स। इंस्ट्रूमेंट फाइनेंसिंग लाइबा ये नहीं है, ना ही ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ना वो लाइसेंस है। इन फाइनेंसिंग उसी बैंक से हो रही है, they are linking the two, correct? हम लिंक कर रहे हैं। So is there a commission you will charge to Yes, give this commission information? from bank. सीना छोटा सा सवाल, आप मुझे ये समझा दें कि बाखबर किसान विद मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑन बोर्ड, ठीक है, उस सर्विस के तकरीबन मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं ऑन बोर्ड हैं, ठीक है, फीमेल फार्मर्स भी, वो ये काम क्यों नहीं कर रहा आप के ख्याल में? क्योंकि देखिए, मैंने आपको पाकिस्तान के सारे टेलीकॉम्स हैं, ठीक है, उनके साथ बैंक्स अटैच्ड हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर रहा और आप ये काम कैसे कर सकते हो? क्योंकि उनके पास ये आइडिया ही नहीं है। मैं डिजिटल फाइनेंस की बंदी हूँ, वो IT के बंदे हैं। Dr. Zeenat, I think आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है, because there have already been 5-6 players. They were doing even a step further in digital finance and actually giving them a revolving fund, establishing a fund, giving them interest-free loans directly. उन्हें वो उस वक्त तक try किया हुआ है। अगर वो भी, it's a model that has not, for some reason or the other, and I think that's for you to research, go back, try to understand कि वो कैसे काम नहीं किया, और how is information sharing when banks have no incentive to learn. एग्री टेक स्टार्टअप्स कितने हैं पाकिस्तान में? आपने कहा आप रिसर्च आपकी माशाल्लाह है 4 साल से, कितने आपने देखे अभी? सर, अगर हम इस्टेब्लिश्ड फॉर्म में बात करें ना, तो मेरी नज़र में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से जो हैं वो रूरल फाइनेंसिंग के हवाले से थोड़े हैं, इतने मतलब मुझे नंबर उसका या फिगर उसका नहीं याद। 95 से ज़्यादा एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान में, और मैं अभी वही चेक कर रहा था कि इस साल कोई बदले तो नहीं है, और वो नंबर अभी भी 95 से ज़्यादा ही है। और एग्री दुनिया भी एग्रीगेटर है, और भी बहुत सारे हैं बाय द वे, और कुछ हैं जो फाइनेंसिंग में हैं। और चूंकि ये जिन 2 स्टार्टअप्स का जिक्र मेरी फेलो जज ने किया यहाँ पे, उनके पास पीछे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस की बैकिंग है, टेलीकॉम्स की, और उनके साथ ऑलरेडी वही ये अर्ज सुन लें, बैंक्स अटैच्ड, राइट? जस्ट टू ऑफर दिस टू द मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स दे ऑलरेडी हैव, ऑल इट टेक्स इज just one change, very minor change for them. They already have a license to finance, they already have all the integrations.
तो मेरे ख्याल में ये मेरा ओपिनियन है कि अभी आपके इस आइडिया को, जो कि बहुत अच्छा है और बड़ी नीडेड चीज़ है पाकिस्तान के लिए, बिजनेस साइड की रिसर्च की बहुत ज़रूरत है और बेहतर होगा कि आप किसी ऐसे फिनटेक से और किसी ऐसी एग्रीटेक स्टार्टअप के साथ पहले अटैच हों और देखिए कि उनके पास वो क्या गैप है जो आपकी रिसर्च आपकी बता रही है कि होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया या वो हल नहीं कर पाए। एंड आई थिंक वहाँ पे कहीं कोई ऐसा अच्छा बिजनेस प्रपोजल आप लेकर आ सकती हैं जो इंशाल्लाह आई थिंक is more supportive by such kind of a platform. Rather than reinventing the whole wheel, you need to work with someone who's already established parts of this model and maybe add value to them. डॉक्टर साहब देखिए, बखैर यहाँ सबकी राय ये है कि आपने एक बहुत अच्छी नीड आइडेंटिफाई की है। एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का एक ऐसा शोबा है कि जिसमें हम टेक्नोलॉजी को लाकर फार्मर्स के लिए और अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस एरिया में जो आपका आइडिया है, इसमें लिंकेजेस फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने कहा कि यू आर इन टच विद द बैंक, इफ़ यू हैव ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर बैंक कहे कि जी ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, यस वी आर विलिंग टू साइन विथ यू ए कॉन्ट्रैक्ट, आप हमें ये सर्विस दें, and you know if you can connect us with farmers, we are on board. तो थोड़ा सा आपको एक कदम और आगे बढ़ने की ज़रूरत है और जैसे इन्होंने कहा कि उसकी जो बिजनेस साइड है उस पर थोड़ा सा फोकस करें, तो आई थिंक यू हैव अ गुड आइडिया। इंशाल्लाह ये विल क्वालिफाई सून फॉर फाइनेंसिंग। थैंक यू। हमारे पास एक और कंटेस्टेंट बाहर आ गई है, सो उनसे जानते हैं कि उनका अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनके एक्सप्रेशन से वैसे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक आंखों से मुझे देख रही है, सो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बताइए किस रिलेटेड आपका प्रोडक्ट था? मेरा प्रोडक्ट बेसिकली दैट वाज फिनटेक वैल्यूएशन फाइनेंसिंग फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। अनलकीली अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अप्रूव नहीं हुआ। उन्होंने फर्दर मुझे इम्प्रूवमेंट्स के लिए कहा है और इंटीग्रेशन के लिए कहा है, हालांकि ये पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए बहुत ज़रूरी था। आज के प्रोग्राम के लास्ट कंटेस्टेंट को हम लोग बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसानुल हक है और मेरी टीम में जवाद है और महद है और हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं चेरी सॉर्टर की टीम को। और हमारे प्रोजेक्ट के पीआई हैं डॉक्टर राफिया सीक्स नस से। और हमारा जो प्रोजेक्ट का बेसिक आइडिया है वो चेरी सॉर्टर मशीन है, एआई बेस्ड हम लोगों का सॉल्यूशन है जो कि मैनुअल सॉर्टिंग जो आजकल होती है उसको हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं कंप्यूटर विजन की टेक्निक को कैमरा से एआई बेस्ड। और मतलब हम लोग मैनुअल सॉर्टिंग हमने ऑटोमेट करना है यूजिंग थर्मल इमेजरी और आरजीबी इमेजरी। हमारा जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड वो ये है कि चेरी का जो सीज़न है वो ये गर्मियों का सीज़न होता है और इसमें गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं इस सीज़न में और इसी सीज़न में चेरी भी राइप होती है। तो चेरी के प्री हार्वेस्ट लॉसेज 5 to 7% होते हैं और ओवरऑल उसकी जो वेस्टेज लॉसेज हैं वो अप टू 30% होते हैं। तो उनको मिनिमाइज करने के लिए हमारा ये सॉल्यूशन है कि हम लोग ऑटोमेटिकली इनको ग्रेडिंग करें, सॉर्टिंग करें और जो एआई बेस्ड हम लोग कंप्यूटर विजन की टेक्निक्स को यूज़ करके इनके टेक्सचर को, इनकी क्वालिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इनके डायमीटर को, और उसकी बेस पे हम लोग इसकी एक्सपोर्ट ग्रेड क्वालिटी डिटेक्ट करके कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हम डिसाइड करके हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं। और क्योंकि सी पैक का कॉरिडोर है गिलगित, तो हम लोग चाइना का एक हम लोगों ने जो क्लस्टर रिपोर्ट इशू की थी प्लानिंग कमीशन ने, उसमें चाइना का काफ़ी पोटेंशियल दिखाया गया था कि चाइना एक बिगेस्ट इंपोर्टर है चेरी का और वो ऑलमोस्ट $7,500 पर जो है पर टन वो इंपोर्ट करता है, उसको जो कॉस्ट पड़ती है। और जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है कुछ क्वालिटी वो काफ़ी लेस $2,500 के अराउंड उसकी अमाउंट है। तो बट स्टिल हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो हम चाइना को कर रहे हैं चेरी में वो इसकी क्योंकि शेल्फ लाइफ काफ़ी छोटी होती है, 8 to 10 डेज का स्पैन होता है, तो इसलिए वो नहीं हम लोगों की उस तरह से एक्सपोर्ट हो रही। तो अगर हम लोग ये अपना सोल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में तो हम लोग इसको अपनी एक्सपोर्ट को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। GB के अंदर मोनोपोली है in terms of export and passing on of fruits, right? We work with AKDN, so we know कि वहाँ पे किस तरह होता है।
आप लोग अगर ये करना चाह रहे हैं, आर यू गोइंग थ्रू पार्टनरशिप्स? आपने ऑलरेडी ट्रायल किया हुआ है? हाउ आर यू डिस्टरप्टिंग द जीबी मार्केट, लेट अलोन द रेस्ट ऑफ इट? फाइन, हम लोगों ने इसका जो प्रोटोटाइपिंग है वो हमने एआई बेस्ड जो मशीन लर्निंग का मॉडल है, हम लोगों ने कंप्यूटर जो ऑनलाइन डाटा सेट्स चेरी के यूज़ करके हम लोगों ने एक एआई मॉडल डेवलप किया है करंटली, जो कि इसकी सॉर्टिंग कर देता है। बट क्योंकि हमारे वो ऑनलाइन डाटा सेट है जो कि यूएस और दूसरी कंट्रीज़ का हम लोगों के पास चेरीज का डाटा है, बट हम लोगों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए गिलगित बल्टिस्तान का सबसे पहला डाटा सेट हम लोगों को कलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ जी इसकी जो जी सर उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए सर हम लोगों के जो करंटली जो एक तो रिसोर्सेज हम लोगों की चाहिए क्या? जो सर रिसोर्सेज में एक तो हमारा जो सबसे पहले तो हमारे कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर विजन के लिए कैमरा है, कैमरे के साथ प्लस हमारी एचआर की कॉस्ट है और ट्रैवलिंग की कॉस्ट है जो वहाँ पे जाके हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, प्लस हम लोगों के पास प्रोसेसिंग के लिए मशीन लर्निंग के मॉडल्स के लिए कंप्यूटर वगैरह अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम लोग यानी कि इनके मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं। आपके बजट क्या है जो आपने डिमांड किया है? हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए ओवरऑल की जो डिमांड थी वो 19.8 मिलियन का था। 19? Yes. Okay, and is this a registered company? No, it's not a registered company. IoT Lab, the IoT Citadel is a spin-off of a. So once you develop this, what are you expecting? जो आप फंडिंग यहाँ से लेके जाएंगे, आप एक सेपरेट एंटिटी रजिस्टर करेंगे, उसके बाद वो एंटिटी जो है आपकी ये सोल्यूशन डिप्लॉय करेगी, सॉफ्टवेयर बनाएगी। एग्जैक्टली जो हमारा बेसिकली टीम की हम लोगों की टीम की एक्सपर्टीज यही है, जो हम लोगों के रिसर्च असिस्टेंटशिप्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग भी सारे वही हैं, प्लस हम लोगों के कोलैबोरेटर्स भी हैं, वॉली वाले हैं जो हमारे IoT सिटाडेल के नाम से हमारा स्पिन ऑफ है वो NSTP में रजिस्टर करके। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट आपके पास टीम में लोग हैं जो कि फॉर इंस्टेंस दे गो अप नॉर्थ, ठीक है, चेरी का, एंड दे गो बिल्ड पार्टनरशिप्स। एग्जैक्टली हम लोग सेल द प्रोडक्ट। हम लोगों ने सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट की टीम एज ऑफ नाउ डेवलप अभी नहीं हमने यानी कि उसी की बुनियादी चीज पहले समझने की जरूरत है कि पहले तो आप जाके यार गिलगित में थोड़ा वक्त गुजारे। अभी आपकी गुफ्तगू से जो लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि आप गए नहीं, आपने जाके चेरी सॉर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, पैकेजेस, एक्सपोर्टर्स के साथ नहीं बैठे। जब आप बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां कोई कन्वेयर बेल्ट टाइप की चीज नहीं लगी हुई। एग्जैक्टली ठीक है, तो फिर आप सोचेंगे कि टेक तो बना लिया, वो टेक किसी जगह पे हाउस होना है, कोई ऐसी हाउसिंग बनेगी जिसमें से सॉर्टिंग हो रही है, जिसने सेपरेट करना है। बिल्कुल ये चीज पूरी ऑटोमेटेड फॉर्म में लाने में शायद जॉब्स एलिमिनेट थोड़ी सी हो जाए। जब तक नहीं आती तो कोई वर्क अराउंड ऐसा होगा जिसमें आप उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को इंप्रूव करें, ना कि आप उसको रीइन्वेंट करें, विच मींस एग्जिस्टिंग पीपल हैव अ टूल थ्रू विच दे कैन सिफ्ट थ्रू। सो मैं समझता हूं कि आइडिया बुरा नहीं है, जाके देखिए, हो सकता है इसमें बहुत सारी और चीजें आप चेंज करें, ऐड करें, दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाएं, और आई थिंक किसी बिजनेस एक्सेलरेटर की हेल्प जरूर लें, इसकी कमर्शियल वायबिलिटी को भी देखें।